गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने सबसे पहले ले रहा हूँ एक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु कब प्रतिपादित हुआ? 1842 में। व्हीटस्टोन ने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए। कौन कौन से प्रतिरोध लिए उन्होंने? मान लीजिए ये एक प्रतिरोध है, ये R1 है हमारा, ये R2 है, ये R3 है, ये हमारा R4 है। ये चारों उन्होंने क्या किया? प्रतिरोध ले लिए। जब 4 प्रतिरोध लिए तो उन्होंने क्या कहा कि R1 का भी मान मेरे को पता है, R2 का भी पता है, R3 का पता है और R4 का हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने 4 प्रतिरोध दिए हैं उनमें से किसी 3 का मान हमें पता होगा और चौथे का मान हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इन्होंने क्या किया? यहाँ तक तो मान लीजिए इन्होंने 4 प्रतिरोध लिया। अब एक क्या ले लिया उन्होंने? चतुर्भुज ले लिया। चतुर्भुज का क्या होता है? 4 भुजाओं वाला। उस पे क्या किया? व्हीटस्टोन ने इन प्रतिरोधों को लगा दिया। मान लीजिए ये हमारे एक चतुर्भुज है, ये इन्होंने 4 प्रतिरोध ले लिए थे। अब मान लीजिए इसको ले लिया R1, इसको R2, इसको R3 और इसको ले लिया R4। क्लियर? ये हमने 4 प्रतिरोध ले लिए। अब क्या करेंगे? इस प्रकार इन्होंने व्यवस्था कर दी व्हीटस्टोन ने कि R1, R2, R3 और R4। अब क्या कर लिया? 4 भुजाएं ले ली। अब मैं क्या मानता हूँ इसको? R1, R2, R3, R4 को। जैसे व्हीटस्टोन ने माना था, इसको मैंने मान लिया P, इसको मान लिया मैंने Q, इसको मान लिया मैंने R, इसको मान लिया मैंने S। ये मैंने मान लिए। अब क्या किया उन्होंने? इन दोनों को एक साथ क्या किया? अब कि अब इसमें 2 विकिरण आ जाते हैं हमारे, एक तो ये और ये विकिरण आ जाते हैं, एक ये और ये विकिरण आ जाते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट वाले को मैंने यहां से मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने C और इसको मान लिया मैंने D। एक जो B और D विकिरण है उसको तो उसने किससे कनेक्ट करवा दिया? धारामापी से। जो B और D है उसको उसने क्या किया? धारामापी से कनेक्ट करवा दिया। B और D में धारामापी से उन्होंने कनेक्ट करवा दिया। ये कनेक्ट हो गया है हमारा। ये उन्होंने कनेक्ट करवा दिया। क्लियर? यहां तक ये कनेक्ट हो गए हैं। अब क्या कह रहा है कि कनेक्ट तो करवा दिया और जो ये 2 विकिरण है उनको किससे कनेक्ट करवा दिया उसने? सेल से। तो उन्होंने किससे कनेक्ट करवा दिया? सेल से कनेक्ट करवा दिया। ये सेल से कनेक्ट हो गया। ये कुंजी लगा दी मैंने, ये प्लस माइनस, ये हमारी की कुंजी हो गई है और आई यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है। जब यहाँ से धारा प्रवाहित हमारी आई हो रही है तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी आई। अब एक ही स्थान पे आके क्या हो गई? आई है 2 भागों में डिवाइड होगी। तो जब 2 भागों में डिवाइड हो रही है तो एक में I1 चली गई और इधर चली गई I2। क्लियर? अब ये क्या हो गई? प्रतिरोध P पर कौन सी आ रही है? I1। अब ये पॉइंट B पे चली जाती है। B पे जाती है तो 2 रास्ते बढ़ते हैं। जब 2 रास्ते यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगी? एक रास्ता इधर जाएगा और एक इधर। तो इधर की तरफ आ जाती है हमारी IG और इधर क्या बच गई? I1 माइनस में IG। तो Q पे हमारी आ जाएगी I1 माइनस में IG। अब ये इधर से आ रही है। क्लियर? तो इस पे I2 आ गई। अब D पे 2 भाग डिवाइड ऑलरेडी इधर से आ रही है धारामापी से हमारी। तो ये क्या आ जाएगा? IG और प्लस में I2। तो I2 प्लस में IG कौन से प्रतिरोध पे हो जाएगी? हमारी S प्रतिरोध पे आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? इसको थ्योरी में हम लिखेंगे बेटा। देखो ये सबसे पहले मैंने क्या किया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका? व्हीटस्टोन सेतु का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। सन 1842 में व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया।
तो एक अज्ञात प्रतिरोध इन्होंने ज्ञात किया, तो क्या हुआ, जब उन्होंने अज्ञात प्रतिरोध लिए तो यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं में क्या कर दिया हमने, चार प्रतिरोध लगा दिए। चार प्रतिरोध मैंने लगाए तो कौन कौन से लगा दिए, पी क्यू आर और एस। और चतुर्भुज का एक विकर्ण का संबंध धारामापी से और दूसरा सेल से करवा दिया। इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो संतुलन की स्थिति में दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। किस तरीके से होगा, पी क्यू इजिकल टू आर एस। ये मैंने डायग्राम बनाया था अभी आपको समझाने के लिए बेटा। देखो एज इट इज आपका डायग्राम है, क्लियर। क्या किया कि धारा इसमें लगा दी, एक विद्युत वाहक बल लगा दिया कि कुंजी आई धारा प्रवाहित की, ये डिवाइड हो गया। इसी प्रकार मैंने चित्रानुसार एक परिपथ प्रदर्शित है, इसमें चार प्रतिरोध हैं हमारे पास में। कौन कौन से, P है, Q है, R और S लगे। अब P में I1 धारा जा रही है, Q2 में कौन सी धारा जा रही है हमारी, I1 माइनस में IG इंटू Q, और R में I2 और S में I2 प्लस में IG धारा जा रही, ये जा रही। विकर्ण BD का संबंध किससे करवा दिया, धारामापी से करवा दिया। और AC का किससे करवा दिया, डायरेक्ट सेल से करवा दिया, और कुंजी K से। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा बंद परिपथ है, बंद परिपथ कौन सा हो गया हमारा, ABDA। तो हमारा बंद परिपथ हो गया, कौन कौन सा हो गया, जो बंद परिपथ हमारा हुआ है उसमें हम अब क्या समझेंगे। देखो हमारे जो बंद परिपथ हुआ है बेटा, वो क्या हो रहा है कि जो हमारा बंद परिपथ है कौन सा हो गया, बंद परिपथ ABDA। हमारे दो बंद परिपथ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ABDA, ये तो हमारा एक हो गया, दूसरा BCDB, ये हमारा हो गया दूसरा। तो पहले लिखेंगे हम बंद परिपथ, ABDA में। तो ABDA में क्या हो गया, A से B तक जाने में I1P, क्या हो गया I1P प्लस, अब ये यहाँ से B से और यहाँ तक आ रही है, कितनी होगी IG और G, प्लस में IG और G। ये यहाँ से यहाँ तक इधर आ रही है तो धारा विपरीत जा रही है, तो माइनस में हो जाएगा। I2 R इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं बेटा IG इजिकल टू क्या होता है 0। किस स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ IG का वैल्यू हम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I1P I2 R इजिकल टू 0। इसका मैं पक्षांतरण कर देता हूँ। जब इसका मैं पक्षांतरण करूँगा तो क्या हो जाएगा I1P इजिकल टू I2 R। तो इनका करूँगा तो क्या हो जाएगा I1 बटे I2 इजिकल टू R बटे में P। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई फर्स्ट। ये तो इक्वेशन नंबर हमारी बन गई फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, सेकंड बंद परिपथ हमारा BCD और B। तो बंद परिपथ हमारा कौन सा हो गया BCDB, ये हो गया। अब एक हमारा क्या रहा है, यहाँ से B से D तक आने में IG और G, तो IG और G। अब प्लस दूसरा D से C तक I2 प्लस IG, और प्रतिरोध हमारा कौन सा है S, और माइनस में I1 IG, और इसका क्या होगा Q इजिकल टू 0। IG की वैल्यू जहाँ जहाँ होगी संतुलन की स्थिति में 0, तो ये वाली भी 0 होगी, तो क्या हो गया I2S माइनस में I1 Q इजिकल टू 0। तो I2S इजिकल टू हमारा क्या हो गया बेटा I1 Q हो गया। तो अब हमारा I1 बटे I2 इजिकल टू क्या हो जाता है हमारा S बटा में Q। ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 व 2 से तो I1 बटे I2 कट जाएंगे, तो एक हो जाएगा हमारा R बटे P, एक हो जाएगा हमारा S बटे Q। तो इनको क्रॉस कर सकते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं, ये P इधर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं
आर बटा एस इज इक्वल टू पी बटा क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू इज इक्वल टू आर बटा में एस। यही मेरा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है बेटा, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्लियर। ये देखो आपका डेफिनेशन में यही लिख रखा है मैंने, बंद परिपथ ए बी डी ए में यही एज इट इज हो गया। संतुलन की स्थिति में आई टू आई जी इज इक्वल टू 0, तो वही आ जाएगा हमारा, ये 0 हो गया। इन दोनों का पक्षांतरण कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी ये। अब इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है बेटा, बंद परिपथ बी सी डी बी, तो आई जी एज इट इज ये हो गया। जहाँ पर संतुलन आई जी है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बच गया, आई टू एस और माइनस में आई वन क्यू, ये बच गया। इनका पक्षांतरण करें ये दोनों। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से आर बटे पी इज इक्वल टू एस बटे क्यू, इसका पी बटे आर इज इक्वल टू क्यू बटे एस। क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू आर इज, यही क्या है हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। देखो स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, पी बटे क्यू इज इक्वल टू आर बटा में एस।